फिर से आप सबका स्वागत है क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, जो क्रिप्टो में हर बार काम करता है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन का रामबाण है अगर आपने इसको सीख लिया तो, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी, इस पैटर्न को अगर आप करते हैं, इसको ट्रेड करते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा होती है। जिस प्रकार जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करते हो, ठीक है, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है आपको ट्रेड में। उसी प्रकार कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा रहा हूं आज आपको, तो इसको पूरे ध्यान से देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। सीखने की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक, और फिर 3 व्हाइट शोल्डर और 3 ब्लैक शोल्डर, या फिर 3 रेड कैंडल और 3 ग्रीन कैंडल भी बोल सकते हैं इनको। तो चलिए हम सबसे पहले जो समझेंगे वो समझेंगे हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए समझते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये कब बनता है, कब मार्केट में परफेक्ट काम करता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब इस डाउन ट्रेंड में आप सब जानते हैं, डाउन ट्रेंड में जब भी होता है तो एक ऐसी कैंडल, एक डाउन ट्रेंड बनता है। बीच बीच में ये आपको ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकती है, पर डाउन ट्रेंड ये बन रहा है, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड बन रहा है, इसमें देखो ये कैंडल बन। अब नीचे क्या होगा, एक सपोर्ट जोन आएगा। कहीं ना कहीं आपको एक मार्केट में सपोर्ट जोन देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही मार्केट में बनते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार का होता है। जहां से मार्केट गिरता है वो रेजिस्टेंस होता है, और जहां से मार्केट उठता है, ठीक है, वहां से सपोर्ट जोन होता है, ठीक है। अब मार्केट में क्या हो, ये लास्ट हमारी रेड कैंडल है। अब इससे अगली जो कैंडल बनती है दोस्तों, वो बनती है थोड़ा सा गैप डाउन के साथ एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, जिसकी बॉडी कम होती है, ऐसी कैंडल। इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो और अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, वो यहाँ ओपन होती है, नीचे तक आती है, ठीक है। और अब देखोगे इसको, ये अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। ये ऐसे बड़ी कैंडल बनती है। अब ये देखो, इसको परफेक्ट अगर मैं यहाँ पे बनाकर आपको बताऊं, तो ये तो हमारी है रेड कैंडल। देखो ये बनेगी, जो बताता हूं मैं आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारी रेड कैंडल होगी, ठीक है। अब हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो ये है, ठीक है। पहली जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो ये है, ठीक है। दूसरी हमारी ग्रीन कैंडल है जो ये होगी, कौन सी, ये, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। देखो, पहली रेड कैंडल बड़ी बनी है, ठीक है, इसको देखो, है ना, ये रेड कैंडल बड़ी बनी है। इसके बाद जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, ये बिल्कुल छोटी सी बनी है, ठीक है। और इसके बाद फिर रेड ग्रीन बनी है, वो और अच्छी बनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस कैंडल के हाई को अगर ये मार्केट ब्रेक कर देती है, ये कैंडल, यहाँ पे समझना इस चीज को। यहाँ पे जिस प्रकार अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब ये जैसे इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है, ठीक है, एंट्री बन गई। लेकिन दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, मान लीजिए ये हमारी रेड कैंडल थी और ये हमारी ग्रीन कैंडल थी, और सेकंड ग्रीन कैंडल हमारी ये थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे देखोगे ये इसके हाई को कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, पर ये भी मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। ये भी एमएस है और ये भी एमएस है। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री ले लेनी है, ठीक है। पर इस केस में क्या करना है, इसमें क्या है कि अभी यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे नहीं, ये ध्यान रखना, मैंने ये रेड कैंडल बनी है उसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री बताई है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नेक्स्ट कैंडल का और वेट करना। मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनेगी और ये ऊपर जा रही है, ठीक है, ये नेक्स्ट कैंडल, अब देखो आप, ठीक है, और ये ऐसी कैंडल बनी है। तो अब इसमें आपको यहाँ पे एंट्री ले सकते हो इस जगह, ठीक है। एंट्री ले लोगे, आपका एसएल जो रहेगा दोस्तों, वो अगर आपका देखो प्रॉपर एसएल है ना, यहाँ पे बन रहा है, आपका एसएल प्रॉपर जो बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे किस केस में, ये इस वाले केस में यहाँ पे आप एसएल लगा सकते हो, बट इस केस में आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर ज्यादा बड़ा एसएल होता है तो आप इस कैंडल के नीचे भी आपका एसएल रख सकते हो, ठीक है। रिस्क रिवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो रिस्क रिवार्ड रखना, हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, ये ना, कि ये तो रिस्क रिवार्ड तो आपको 1:2 4 5 मिनट, ठीक है, और 1:3 4 15 मिनट, ये दो चीज आपको लिख लो, अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आपने ब्रेकआउट किया तो यहां से आप एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो, और इसमें आपका अच्छा खासा टारगेट भी मिलेगा, ठीक। क्या अब इसमें देखो टाइम फ्रेम क्या है, ये मैंने आपको जो 5 मिनट और 15 मिनट बताई है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, मैंने ये टाइम फ्रेम बताया आपको स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट के लिए। और हम पढ़ किसके ले रहे हैं, क्रिप्टो के लिए। तो क्रिप्टो में देखो नॉर्मल बात है कि मार्केट 6 घंटे चलता है,
इंडियन स्टॉक मार्केट, वो मार्केट चलता है 24 घंटे। तो इससे कितने गुना हो गए? 4 गुना। तो अगर 5 को अगर आप 4 से गुना करते हो, ठीक है, 15 को आप 4 से गुना करते हो, 15 चौके 60, तो ये 60 मिनट और 20 मिनट लगा सकते हो। या फिर आपको मैं क्रिप्टो का एक परफेक्ट टाइम फ्रेम बताता हूं, आप 1 आवर, ठीक है, और 4 आवर में अगर आप काम करते हैं तो एक अच्छा खासा आपको एक्यूरेसी के साथ अच्छे ट्रेड मिलते हैं। नहीं तो आप इसको 5 मिनट कहीं भी एंट्री करते हो तो कम से कम आपका रिस्क रिवार्ड ये चीज आपको मेंटेन रखनी चाहिए। क्रिप्टो में भी आप 5 मिनट और 15 मिनट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे जो हमारी चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में कैसा दिखता है। देखो मार्केट में मैंने आपको बताया फर्स्ट रेड कैंडल बनी है, ठीक है, सेकंड रेड कैंडल गैप डाउन बनकर छोटी बनी और बड़ी कैंडल, ठीक है, कहाँ क्लोजिंग दी है? इसके 50% के ऊपर, ठीक है। मैंने तो आपको एक्यूरेसी के लिए ये कहा है इसके ऊपर जब तक एंट्री नहीं करे, एंट्री नहीं करनी है, ध्यान रखना इसके ऊपर। मैंने ये बोला इसमें क्या है, ये जो कैंडल का क्लोजिंग दी है ये इसके 50% के ऊपर जानी चाहिए। अब 50% रेड कैंडल की जब जाके आपको ये परफेक्ट मॉर्निंग स्टार मानी जाएगी एक, ठीक है। अब इसको हम इसके एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में एक चीज और समझाने की, लास्ट कैंडल में मैंने आपको समझाया था, लास्ट वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या? बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक है, या फिर आपको एक इनसाइड सेटअप भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और आपका एसएल यहाँ पे होता है, और आपका देखो टारगेट यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अच्छा खासा आपको देखने को मिला। बट आज हम सीख रहे हैं मॉर्निंग स्टार, तो हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार की। देखो हमने क्या क्या कहा था, एक हमें डाउन ट्रेंड होती है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड होती है, यहाँ पे बुलिश हरामी आपको देखने को मिली। तो देखो हर जगह आपको छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप ऊपर देखो रिवर्सल, अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस जोन पे अगर आप देखो, देखो यहाँ इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, ये कैंडल दिखी है। इसके बाद चलो यहाँ से ये रिवर्स हो रहा है तो इसमें हमें कोई मतलब नहीं है क्या, ठीक है। रेजिस्टेंस से हमें जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, देखो यहाँ पे ये हैमर बनी है, ये भी एक हैमर बनी है, ये दोनों हैमर, रेड भी हैमर है यहाँ पे और ग्रीन भी, ठीक है, हैमर है। और इसके बाद देखो रिवर्स। अब देखो हमारा जो मेन जो चीज आपको समझा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे परफेक्ट बनी है। और देखो इसके बाद भी अगर देखो मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन के साथ बढ़ा है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि दो कैंडल बने तो एक कैंडल शॉर्ट और फिर भी इसमें टारगेट आपको मिला है, ये देख लो आप खुद हाइट के हिसाब से। लेकिन इस कैंडल को बनने के बाद मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो यहाँ से आपको क्या दिखा, कोई रेड कैंडल नहीं है, एक छोटी छोटी दो रेड कैंडल बने, इसके बाद आप मोमेंटम देखो तो ये टारगेट देखने को मिलता है। तो थ्री कर दो या चाहे ट्रिपल कर दो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। नेक्स्ट मैं आपको इसके नोट्स देख दो, क्या आप इसमें मैंने लिख रखा है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इजीली कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसकी साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजी बियर्स के कंट्रोल में तो मार्केट में जो डाउन ट्रेंड था, ठीक है, फिर कंफ्यूजन आया एक छोटे कैंडल के साथ कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स को पता नहीं कि ऊपर जाएगा और सेलर्स को पता नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल उसके बाद कंफ्यूजन आया सेकंड कैंडल में, उसके बाद बुल्स ने फुल कंट्रोल कर लिया थर्ड कैंडल में, ठीक है, मार्केट में, समझ रहे हो आप, जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ये। अब इसका हम देखते हैं, इसका जो वो है इवनिंग स्टार है, ठीक है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड गया, इसके बाद में ये कैंडल बनी हमारी ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, गैप डाउन गैप अप कुछ भी बने, ये कैंडल बनती है रेड, ठीक है। इसके बाद में सेकंड कैंडल, ये रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। पर ये कंफ्यूजन कैंडल डोजी टाइप की कैंडल बनती है, हमेशा ही ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड जो कैंडल बनती है हमारी, ये बनती है रेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारी रेड कैंडल बनी है ये इसका कलर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ये हमारी रेड कैंडल बनी है, ठीक है, और ये तो ग्रीन है ही। अब क्या हुआ, इस कैंडल का 50% के नीचे क्लोजिंग दी है, बिल्कुल सही है। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल जो इसके बाद बनेगी, यहाँ पे हमें ये ग्रीन ही है कलर इसका, ठीक है, और इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, और वही 1:2 मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना है रिस्क रिवार्ड में, ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ये देखो यहाँ पे देखो, ये इसका कलर पे मत जाना क्योंकि यहाँ पे कलर कोई भी हो सकता है। देखो बुलिश ट्रेंड था, इसके बाद एक कंफ्यूजन डोजी टाइप कैंडल बनी और ये एक रेड बिग कैंडल बनी, इसके ब्रेकआउट पे आपको नीचे की साइड का एक ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल भी समझता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो एग्जांपल देखो, परफेक्ट देखो, जब भी है कैंडल तो सब बनती है, पर देखो परफेक्ट की बात हो रही है। देखो मैंने बुलिश साइड का हो सकता है आपके लिए ढूंढ, अगर आप बेरिश साइड का भी एग्जाम्पल देखोगे, देखो बेरिश में देखो एक अप ट्रेंड था, यहां से देखोगे तो आप सीधा अप ट्रेंड के बाद मार्केट में
अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद एक कंफ्यूजन कैंडल बनी और फिर रेड कैंडल बनी। मैं देखो अब दोबारा देखो, ग्रीन बढ़िया, कंफ्यूजन कैंडल और ये रेड कैंडल देखो, और यहाँ पे हमारा एंट्री बनती थी। एंट्री बनने के बाद देखो हमारा यहीं पे टारगेट अचीव हो रहा था, ठीक है, हो रहा है, बट आप इसको थोड़ा सा होल्ड करते तो यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट कभी एक साइड मूव नहीं करता। मार्केट ये मूव तो ऐसे ही करना था, तो मार्केट ने परफेक्ट मूव दिया है एकदम, प्राइस एक्शन बना के, जो प्राइस एक्शन पे करते हैं वो यहाँ ट्रेड लिए होंगे। पर अगर मॉर्निंग देखो, आप कैंडलस्टिक पैटर्न के मेरे हर एक वीडियो को देख के और अच्छे से सीख लेते हो। देखो आपको कैंडलस्टिक आती है तो आपने यहाँ पे एंट्री करी है, एक चीज देखो, ठीक। आपको प्राइस एक्शन आती है, समझ रहे हो, मार्केट डाउन आया, डाउन आया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे है, आपकी एंट्री प्राइस एक्शन पे यहाँ पे बनती है। अब आपको प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, ठीक है। अगर आप कंफर्म कर दोगे प्राइस एक्शन को कि नहीं मैं जामे पर, तो यहाँ पे आई आपकी एंट्री, ठीक है। अब एंट्री यहाँ पे बनी है, तो देखो आपको समझ रहा हूं मैं, जो समझा रहा हूं वो समझो। अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको सबसे कैंडलस्टिक पैटर्न पड़ता है, तो सबसे पहले एंट्री होगी और पूरा टारगेट जो ये लोग लेंगे उतना ही बेनिफिट आप यहां से ले रहे हो, और ये जो बेनिफिट ये आपका बोनस में रहेगा। तो ये चीजें होती हैं अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ढंग से पढ़ लेते हो तो। और मुझे लगता है कि आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही सेम साइकोलॉजी जब उल्टा होता है, बुल्स ने देखो सेकंड कैंडल में कंफ्यूज होता है, और सेकंड थर्ड कैंडल में यहाँ पे देखते हो, थर्ड कैंडल में क्या होता है, सेलर्स मार्केट में पूरी तरह हावी हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो मैं 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस से सीखी है, ठीक है। तो देखो सिर्फ एक कैंडल को देख के एक बार देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर 50% के नीचे क्लोजिंग दी है वो चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में भी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक कैंडल और बुलिश के लिए तो ग्रीन कैंडल का वेट करो। अगर बेयरिश ट्रेड प्लान कर रहे हो रेजिस्टेंस पे तो इसमें एक कैंडल रेड का वेट करो। कैंडलस्टिक इंडिकेटर के बिना कोशिश, अगर आप इंडिकेटर यूज करते हो RSI वगैरह तो वो देख, वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। वॉल्यूम आपको जब कब है, जब स्टॉक्स में करते हो तो वहां पे आपको वॉल्यूम्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। पैटर्न को बिना कॉन्टेक्स्ट समझ, पैटर्न का कॉन्टेक्स्ट समझो आप, जब तक एंट्री मत करो, ठीक है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वो है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए अगर आपने अभी तक भी हिंद क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।